नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल पर हाल फिलहाल में कई हमले किए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा ड्रोन हमले थे। 300 से ज्यादा ड्रोन हमले ईरान ने इजराइल पर किए थे। हालांकि इजराइल ने भी बड़ी ही आसानी से इन ड्रोन हमलों का जवाब हवा में ही दे दिया था और ज़मीन पर पूरी तरीके से ईरान के ड्रोन बहुत कम मात्रा में पहुंच पाए थे, जिसमें कि ब्रिटेन और अमेरिका समेत सऊदी अरब ने भी इजराइल की इसमें मदद की थी और इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन भी इसमें साथ था। लेकिन अब इस हमले का जवाब इजराइल को तो देना है। इजराइल की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम उसे किसी भी सूरत हाल में नहीं बख्शेंगे। यही इजराइल की प्लानिंग है। हालांकि इसी प्लान पर अमेरिका जो है लगातार इजराइल को हिदायत दे रहा है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करे, क्योंकि अगर इजराइल कार्रवाई करता है तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि इजराइल पूरी शक्ति के साथ में हमला करेगा, जाहिर है कि जब इजराइल पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा तो ईरान भी वहां से जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर एक दो हमलों से शुरू हुई ये जो कार्रवाई है वो एक नई जंग में तब्दील हो सकती है। ऐसा अमेरिका को भी डर है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस भी इस मामले में चिंता जता रहा है। यूनाइटेड नेशंस मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव पर पहले ही तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका जता चुका है और इसलिए अमेरिका बार बार इजराइल को हिदायत दे रहा है। लेकिन इजराइल ने दूसरी ओर से साफ तौर पर कह दिया है कि हमें जो करना है वो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। यानी कि इजराइल ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी एक हिदायत दे दी है कि वो इस मामले में बीच में ना पड़े। दूसरी ओर अमेरिका भी ये साफ साफ कह चुका है कि अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं कूदेगा। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि इजराइल को अब युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। इसके अलावा उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि यदि इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेगा। इजराइल पर हमले के बाद से ही पश्चिमी एशिया क्षेत्र में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ब्रिटिश विदेशी मंत्री डेविड कैमरन और उनकी जर्मन समकक्ष अन्नालेना बेरबॉक ने इजराइल का दौरा किया है। इसके अलावा अमेरिका और बेल्जियम ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, लेकिन इजराइल इतने भर से राजी नहीं है। ब्रिटिश और जर्मन मंत्री से बातचीत में नेतन्याहू ने साफ कहा कि अपनी रक्षा करने का अधिकार इजराइल के पास है। इस दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने कई तरह से नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन इजराइल अपना निर्णय खुद लेगा, हम ये साफ कर देना चाहते हैं। डेविड कैमरन ने मुलाकात के बाद कहा कि हम पूरा जोर दे रहे हैं कि युद्ध आगे ना बढ़े। जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस भी इस मामले को लेकर के चिंतित है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से पिछले कुछ लंबे समय से तनाव चल रहा है, दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध हो रहा है, तो ये न सिर्फ इजराइल और ईरान के लिए बल्कि ये चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, मित्र राष्ट्रों के लिए और साथ ही साथ शत्रु राष्ट्रों के लिए भी। ऐसे में दुनिया अमन चाहती है और इसी अमन को बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड नेशन तरह तरह के प्रयास कर रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।